हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी ट्रिक्स। ठीक है, और आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का नाम का मतलब तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ह्यूमन और देन रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि पहले ह्यूमन के बारे में कुछ चीज़ें और दूसरा हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके पहले अगर ह्यूमन की बात करें तो ये है क्या, एक प्रकार का एनिमल, और एनिमल है तो वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी पर लाखों जीवधारियों की किस्म है, यानी कि वैरायटीज है। ठीक है, इनके प्रत्येक वैरायटी यानी कि प्रत्येक किस्म को एक स्पीसीज कहते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि स्पीसीज किसे कह रहे हैं, हम किसे कह रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या है, लाखों जीवधारियों के क्या है, किस्म है, यानी कि वैरायटीज, और प्रत्येक इनके प्रत्येक वैरायटी को एक स्पीसीज कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में लगभग एनिमल 12.5 लाख 12.5 लाख एनिमल की खोज हो चुकी है, जिनके बारे में हमको पता है, और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बारे में हमें अभी भी नहीं पता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो लगभग यानी कि 5 लाख से अधिक है ना, यहाँ पे अधिक है। ठीक है, 5 लाख से अधिक एनिमल प्लांट्स क्या हैं, जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं, जो हमें पता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता। क्लियर है, तो बात तो ये तो बात रही किसकी, स्पीसीज की बात रही, और ये एनिमल्स और ये प्लांट्स की बात रही। ठीक है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, एक इसका अलग से इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको लाऊंगा बहुत जल्द ही। ठीक है, तब तक यहाँ पे आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। क्या है ये, जनन। अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो चलिए बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना, क्या है, वह प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे ही समान संतत को जन्म देता है, यानी कि संतान। ठीक है ना, वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने जैसे समान संतत को जन्म देता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन। ठीक है, अब ये होता क्यों है और ये करते क्यों हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब ये होता क्यों है, क्योंकि क्या हो, अपनी जो संतान है वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, उनकी जो जाति है वो क्या है, उनकी वृद्धि होती रहे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या हम लोग पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, यानी कि जो रिप्रोडक्शन के लक्षण अगर बात करें कि लक्षण, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के समय बहुत से क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बनते हैं। क्या होते हैं, बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। देन अगर हम बात करें आगे तो डीएनए डुप्लीकेशन होता है, यानी कि जो प्रजनन के समय डीएनए डुप्लीकेशन होता है, और सभी कोशिकाओं में यानी कोशिका यानी कि सेल में कौन सा डिवीजन होता है, यानी कौन सा विभाजन होता है, तो कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन होता है। कहाँ पर, किस समय होता है, तो डिवीजन रिप्रोडक्शन के समय होता है। अगर हम बात करें गैमेट्स, यहाँ पर इस समय यानी कि प्रजनन के समय क्या बनता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, यानी कि गैमेट्स बनते हैं। देन अगर हम बात करें फिर आगे फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं आगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, यानी कि अगर हम बात करें ह्यूमन की तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। ठीक है,
देन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमन अगर बात करें तो इनमें जो है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मनुष्यों की अगर बात करें तो नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन है यानी कि मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये कैसे होते हैं, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, द्विरूपता बोलते हैं जिसे, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए जो मनुष्यों में जो अंडे का भ्रूण विकास जो है यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो क्या होता है, जो गर्भाशय के अंदर ही हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, गर्भाशय के अंदर ही हो जाता है। और जो बच्चे होते हैं पूर्णतः विकसित होकर क्या हो जाते हैं, जन्म लेते हैं। क्लियर है। इसलिए इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे देते हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं विविपेरस एनिमल, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं जरायुज प्राणाल, ठीक है, जरायुज प्राणाल, ठीक है। तो ये क्या था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और भी हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जनन इकाई और जनन अंग, ठीक है। तो इसके बारे में लोग पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पेशल सेल टेकिंग पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एक स्पेशल प्रकार का क्या होता है, सेल जो है क्या होता है, भाग लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं गैमीट्स, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस में भाग लेता है और उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, गैमीट्स कहते हैं, ठीक है। बात आगे करें, मेल गैमीट्स यानी कि जो इसको हम लोग गैमीट्स कहते हैं। अब मेल में तो अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। तो मेल गैमीट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। और ये डेवलप कहाँ होते हैं, तो ये डेवलप जो होते हैं वो टेस्टिस में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, ठीक है। देन आगे अगर हम बात करें फीमेल्स की बात करें, क्योंकि देखो यहाँ मेल भी है और फीमेल अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे मेल की बात करें तो दूसरा हम किसकी बात करेंगे, फीमेल्स की बात करेंगे। तो फीमेल्स की बात करें अगर हम, तो फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवम, यानी कि जो फीमेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं ओवम। और ये कहाँ बनते हैं, तो ये कहाँ बनते हैं, तो ये ओवरी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनते हैं, ठीक है। यानी कि अगर स्पर्म की बात करें तो ये कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। और ओवम की बात करें तो ये कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। स्पर्म एंड ओवम बोथ आर हैप्लॉइड एंड फॉर्म बाय मेयोसिस, ठीक है। यानी कि जो अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना। जो स्पर्म होते हैं और ओवम की बात करें, स्पर्म और ओवम दोनों ही कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। और ये बनते कैसे हैं, तो बाय मेयोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। कैसे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, हैप्लॉइड मतलब अब यहाँ पे समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे हैप्लॉइड मतलब आप समझ लो क्या होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। देखो हैप्लॉइड यानी कि अगुणित, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्लॉइड मतलब होता है 2n और हैप्लॉइड मतलब होता है क्या, n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझने की वो दिक्कत है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस n को समझ लो आप, क्या कर लो, 23, क्या है, 23। और यहाँ पर ये 2 है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n को क्या है, 23, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम, 1 मान लेते हैं, है ना। तो एक को हम लोग यहाँ पे देखो, इसको हम लोग कहते हैं द्विगुणित, क्या कहते हैं, द्विगुणित। और यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अगुणित। एक को हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे किसी से गुणा नहीं है, यहाँ पे अगुणित, समझ में आ रहा है। तो ये हैप्लॉइड। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 46, यानी क्रोमोसोम की संख्या क्या है, बराबर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, इसकी यानी कि जो क्रोमोसोम संख्या है उसके जस्ट आधी हो गई, यहाँ पे 23 हो गई है। तो
तो हैप्लॉइड और क्या क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या तो आपको समझ में आ रहा है। हैप्लॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या है, आधी हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगुणिता में क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और दोनों ही कैसे बनते हैं, दोनों ही कैसे बनते हैं, बाय मियोसिस के थ्रू बनते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं इस चीज को कि देखो जो स्पर्म है ना, जो स्पर्म है वो जो फीमेल क्या कहते हैं जननपथ में जो है जनन पथ में क्या होता है, एंट्री करता है। अब इनकी फ्यूजन यानी कि स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, अब जो इस प्रोसेस में यानी कि पूरे प्रोसेस में जो अंग पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जनन अंग कहते हैं, यानी कि हम लोग सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन की तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे वाला जो टॉपिक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, वो दोनों प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और शेयर जरूर करिए कि जो आपके फ्रेंड हैं जो जिसको इस वीडियो की नीड है, ज़रूरत है, उसको ये वीडियो मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।